नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ पल्स जोन में। आज फिर मैं हाजिर हूँ लेकर एक दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 10th बोर्ड मैथ्स के लिए। मैथ्स के ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 10th के लिए मैथ्स के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाली क्वेश्चंस में से हैं। तो आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर कि क्या कहता है पहला क्वेश्चंस। आपको एक तो यहाँ पर ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और जिसमें बताया है कि डायगोनल्स BD ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल B और एंगल D को। तो आपको प्रूव करना है कि ABD और CBD सिमिलर है। दूसरा क्वेश्चन में इसमें है कि AB और BC भी आपको इक्वल दिखाने हैं। तो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, जिसमें कंडीशन केवल ये दी है कि ये जो डायगोनल्स BD है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को और एंगल D को। तो आपको सिमिलर की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इसके लिए आपको बता दें कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर शो करने के लिए कह रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि या तो आप दो एंगल इक्वल दिखा रहे, ये दो एंगल इक्वल हैं, इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये सिमिलर है, या आप साइड्स इक्वल दिखा दें, या आप साइड या एंगल साइड एंगल, ये प्रॉपर्टी में से आप कोई सी भी अगर शो कर देते हैं, इससे प्रूव हो जाएगा कि जो दिए गए ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं। तो समझते हैं कैसे। दिया था हमारे पास ABCD एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये डायगोनल्स BD एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मीन्स होता है ये आधा आधा इसे डिवाइड कर रहा है, जितना ये वाला एंगल है इतना ही ये वाला एंगल, इसी तरीके से जितना ये है इतना ही ये वाला एंगल है। तो यहां से हम ये देखते हैं दो ट्राइंगल AB और D, ट्राइंगल है ABD एंड ये ट्राइंगल है आपका CBD, ट्राइंगल CBD। इसमें आप ये एंगल लीजिए AB और D, एंगल ABD ये इक्वल है किसके? CBD के, एंगल CBD के इक्वल है। रीजन क्या है कि BD बाइसेक्ट एंगल B, बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन था हमारे पास। एंड इसी तरीके से इधर से ADB ये इक्वल होगा BDC के, BD एंड C के। कंडीशन इज सेम कि BD बाइसेक्ट एंगल D, BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को। तो हमारे पास ये दो एंगल सेम आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं एंगल। तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टी ये वाली प्रूव हो जाती है एंगल से। सो एंगल यहाँ लिख देंगे बाय एंगल, दो ट्राइंगल दिए थे ये ABD, सिमिलर ट्राइंगल CBD की, ये हमारा प्रूव हो जाता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन था कि AB और BC भी इक्वल शो करने हैं। तो AB किस में है? ABD में, और BC है BCD में। ठीक है, दोनों अभी ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करा है। अगर ये सिमिलर है तो इसका मीन्स है कि ये AB और BC भी इक्वली होंगी, AB और BC सेम होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरी कंडीशन में कि AB इक्वल्स टू BC बिकॉज ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBD, ये सिमिलर हैं तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ था एक डायगोनल आपका क्वाड्रिलेटर में ABCD एक क्वाड्रिलेटर दिया है जिसमें एक डायगोनल है BD, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एंड एंगल D को। तो आपको प्रूव करना था कि ABD और CBD सिमिलर हैं। तो हमने इसमें क्या करा, जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो जितना ये वाला एंगल है उतना ही ये एंगल है, बराबर बराबर होता है बाइसेक्ट करने का मीन्स। तो इसमें दो एंगल ये लिए ABD और इधर वाले में लिया CBD, ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि BD बाइसेक्ट कर रहा है B को। सेम इसी तरीके से यहाँ से ADB और
बी डी सी, ये वाले दो एंगल ये भी बराबर हैं क्योंकि बी डी बाइसेक्ट्स डी को भी कर रहा है। तो दो एंगल अगर बराबर हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। और अगर ये सिमिलर हैं, इनके ये जो साइड हैं ये भी बराबर हो जाएंगी, तो इससे प्रूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉलो सिलेंडर है, एक सिलेंडर है हॉलो, जिसमें कहा है एक आउटर रेडियस है, एक इनर रेडियस है। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है हमें 1 और हाइट दी है सिलेंडर की 14 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे आउटर रेडियस और इनर रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। समझते हैं क्या है? आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर हॉलो सिलेंडर है जिसमें दो रेडियस है, आउटर और इनर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, दो रेडियस है, आर स्क्वायर एक आउटर और एक इनर। तो यहां पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 176, तो ये 176 यहां पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू है 22/7। अब यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देंगे। आर एक बार ये प्लस होगा और एक बार ये माइनस होगा, आर माइनस आर, और इधर है इंटू एच। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। देखो यहाँ से ये डिवाइड भी हो रहा, इससे ये 8 टाइम्स कट गया, 22 से डिवाइड हो गया 176 8 बार। ठीक है, 8 7 या 56 हो गई। यहाँ पर r माइनस आर, ये डिफरेंस आपको दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर, हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये r प्लस आर रह जाएगा एंड इसकी वैल्यू 1 और h की वैल्यू आपको दी है 14। अब यहाँ देखो 14 बन या 14 से डिवाइड कर दोगे 56 को, तो 56/14 यहाँ रह जाएगा r प्लस आर, तो ये इससे डिवाइड हो गया, ये हो गया 4 बार। तो आपको आ जाता है आर प्लस आर, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर, इनका प्लस 14। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और ये जो दिया था आर माइनस आर, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी, तो आउटर रेडियस और इनर रेडियस निकालना इजी हो जाएगा। अब आप देखिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन है और एक है आर माइनस आर वाली जो है 1। इनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर देना, यानी जोड़ देंगे। एक चीज ध्यान रखना, आर प्लस आर 4 आया है, ये 14 नहीं है 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा, आर से आर, ये आर आर 2 आर एंड 4 और 1 5, 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर आगे हमारी आउटर आर। इनर आर निकालने के लिए एक इक्वेशन में से पुट कर दीजिए। मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। आर की वैल्यू लिखी 2.5, इनर आर निकालना है आपको। ये 2.5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, आर माइनस 2.5, तो ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दोनों आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस फाइंड आउट हो चुकी है। एक बार और समझते हैं, हमें दिया हुआ था हॉलो सिलेंडर जिसमें आउटर रेडियस और इनर रेडियस दी हुई थी। इसमें कहा था कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 14 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम दिया था 176 सेंटीमीटर क्यूब और आपको आउटर रेडियस और इनर रेडियस फाइंड आउट करनी थी। तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेसिकली यही होता है। बट यहाँ पर आउटर और इनर दो रेडियस हैं, इसलिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच लगाएंगे, और हॉलो सिलेंडर भी है। तो पाई, यहाँ पर वॉल्यूम दिया था 176, ये पुट कर दिया, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर प्लस आर और आर माइनस, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर पुट हो गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए आर प्लस आर और ए माइनस बी की जगह आर माइनस आर इंटू एच। 22 से डिवाइड करा, 176 को 8 टाइम्स किया। ठीक है, 8 की 7 से मल्टीप्लाई कर दी, 8 7 56 हो गए। आर प्लस आर, आर माइनस 1, आर की वैल्यू दी थी 1, तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया। एच की वैल्यू यहाँ पर दी थी 14 सेंटीमीटर, ये 14, तो 14 बन जा, 14 से डिवाइड करा 56 को 4 बार, ये कट गया। ठीक है, डिवाइड हो गया। तो आर प्लस आर हमारे पास क्या आ गया 4,
तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक r प्लस आर 4 और एक r माइनस आर 1 जो गिवन थी यानी दी हुई थी। तो अब इसे हमने ऐड करा तो 4 और 1 5, ये r यानी इनर रेडियस तो कट गई, r और r 2r हो गया, ये आउटर रेडियस। 2 से डिवाइड करा 5 को तो 2.5 ये आ गई हमारी आउटर रेडियस। अब इसे पुट करते हैं हम इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पर आउटर रेडियस की जगह हमने लिखा 2.5 प्लस r इक्वल्स टू 4। 2.5 जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो 4 में से 2.5 हमने माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आया 1.5 सेंटीमीटर। इनर और आउटर रेडियस दोनों ही फाइंड आउट हो गई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से दोनों ही आप इनकी बार बार 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना अच्छे से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस रोज आपको दी जा रही हैं, आप एक भी वीडियो मिस ना करें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनका भी भला हो, उन्हें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिले। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए कल फिर मिलूंगा मैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।